नमस्कार, मैं श्रमिता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। स्वागत है आपका खेल जगत की सबसे बड़ी और ताजा खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे राफेल नडाल के टेनिस से लिया संन्यास, एक महानायक की प्रेरणादायक विदाई। दूसरी खबर है चैंपियंस ट्रॉफी विवाद में पाकिस्तान के दिग्गज का बड़ा बयान, भारत के बिना 844 करोड़ का नुकसान। तीसरी खबर है अर्जेंटीना फुटबॉल टीम लियोनेल मेसी के साथ 2025 में केरल में खेलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मैच। चौथी खबर है भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, पर्थ टेस्ट में एकमात्र स्पिनर के रूप में खेल सकते हैं आर अश्विन। अगली खबर है श्रीलंका ने 2-0 से जीती सीरीज, पालेकेले में बारिश ने तीसरे वनडे को किया रद्द। पहली खबर है राफेल नडाल के 19 नवंबर 2024 को टेनिस से विदाई ली, जब उन्होंने डेविस कप फाइनल के क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला। यह मैच नडाल के करियर का अंतिम अध्याय था, जिसे उन्होंने अपनी प्रसिद्धि, ललक और संघर्षशीलता का प्रदर्शन किया, लेकिन नीदरलैंड के बोटिक वैन डी जार्शुल्प के सीधे सेटों में 4-6, 4-6 से हार गए। नडाल ने मैच के बाद अपनी विदाई में कहा कि वो अधिक तरफी जीतों के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में याद किए जाने चाहते हैं। नडाल का करियर असाधारण था, जिसमें उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब और 14 फ्रेंच ओपन जैसे रिकॉर्ड तोड़े। उनका रोलांड गैरोस पर अद्वितीय दबदबा था, जहां उन्होंने 14 बार फाइनल जीते। उनका संघर्ष और मानसिक ताकत खेल जगत में प्रेरणा का स्रोत बनी। चोटों के बावजूद नडाल ने हमेशा कठिनाइयों का सामना किया और वापसी की। नडाल की विदाई न केवल टेनिस के एक महानायक के जाने का संकेत है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और अच्छे इंसान बनने की भावना से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनका जीवन और खेल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अगली खबर 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में आयोजन को लेकर चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि भारत ने इस टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की है और स्पष्ट किया है कि उनकी टीम वहां यात्रा नहीं करेगी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने यह हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव दिया था, जिसमें भारत के मैच दुबई में खेले जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस विवाद के बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और पीसीबी और आईसीसी को चेतावनी दी है कि भारत के बिना वो लगभग $100 मिलियन, लगभग 844 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप खो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का पाकिस्तान में खेलना ऐतिहासिक पल होगा, खासकर विराट कोहली जैसे भारतीय खिलाड़ियों के लिए, जो पाकिस्तान में पहली बार खेलेंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैक चैनल वार्ता कर रही है, ताकि उन्हें हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करने के लिए मनाया जा सके, क्योंकि भारत का योगदान टूर्नामेंट की वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि पीसीबी को अभी तक आईसीसी के आधिकारिक जवाब नहीं मिला है और वो समाधान की उम्मीद बनाए हुए हैं। भारत का रुख अभी भी मजबूत है और भारतीय अंधे क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान जाने की अनुमति सुरक्षा कारणों से नहीं दी गई है। अगली खबर है 2025 में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम, जिसमें लियोनेल मेसी भी शामिल होंगे, जैसे कि केरल के खेल मंत्री बी अब्दुल रहीम ने घोषणा की। ये मेसी का 14 साल बाद भारत में लौटना होगा, जब उन्होंने 2011 में वेनेजुएला के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैच खेला था। आगामी मैच को राज्य सरकार पूरी तरह से समर्थन देगी और स्थानीय व्यापारी इस योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इस घोषणा ने केरल में खासा उत्साह पैदा किया है, जहां फुटबॉल के प्रति गहरी दीवानगी है। मेसी ने इंटर मियामी जाने के बाद उनकी वैश्विक लोकप्रियता और बढ़ी है और भारत, खासकर केरल में उनका फैन बेस मजबूत है। राज्य इस ऐतिहासिक मैच के मेजबानी के लिए तैयार है और केरल के लोग मेसी के भारत लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अर्जेंटीना वर्तमान में दक्षिण अमेरिका विश्व कप क्वालिफायर में शीर्ष पर है और मेसी अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये मैच न केवल फुटबॉल का जश्न होगा, बल्कि भारत में फुटबॉल के प्रति रुचि को भी बढ़ावा देगा, खासकर उस राज्य में जहां क्रिकेट के बजाय फुटबॉल का विशेष स्थान है। इस आयोजन से केरल में फुटबॉल संस्कृति को और मजबूती मिलेगी और अर्जेंटीना और भारत के बीच के फुटबॉल संबंध और भी मजबूत होंगे। अगली खबर है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी टेस्ट सीरीज में रविचंद्रन अश्विन के पार्थ टेस्ट में एकमात्र स्पिनर के रूप में खेलने का अवसर मिल सकता है। यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बाएं हाथ के बल्लेबाजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि अश्विन का बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में
उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी जैसे प्रमुख बाएं हाथ के बल्लेबाज शामिल हैं, जिनके खिलाफ अश्विन प्रभावी साबित हो सकते हैं। पार्थ की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, इसलिए भारत की योजना 3 तेज गेंदबाजों को और एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल करने की हो सकती है। इसके साथ ही अश्विन को स्पिनर के रूप में एकल रूप से चुना जा सकता है। अश्विन को ऑस्ट्रेलिया में 10 टेस्ट मैचों में 39 विकेट लेने का रिकॉर्ड रहा है, हालांकि उनका औसत 42.15 का है। टीम इंडिया इस बार मैच ऑप्स पर ध्यान दे रही है और अश्विन को एकमात्र स्पिनर के रूप में उतारने का निर्णय लिया जा सकता है, जिससे उनकी विशेषज्ञता का पूरा लाभ उठाया जा सके। अगली खबर, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे पालेकेले में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। ये मैच पहले ही डेड रबर था, क्योंकि श्रीलंका ने पहले 2 वनडे जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली थी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। टीम रॉबिन्सन के तेज शुरुआत के बावजूद वो चौथे ओवर में मिड ऑफ फील्डर के हाथों कैच होकर आउट हो गए। इसके बाद विल यंग और हेनरी निकोलस ने 88 रन की अविजित साझेदारी बनाई। यंग ने अपनी बल्लेबाजी में लगातार बाउंड्री मारी और अपना 8वां वनडे अर्धशतक पूरा किया। निकोलस ने स्पिन और लॉब्स शॉट का प्रभावी उपयोग किया, हालांकि बारिश ने खेल को रोक दिया और मैच रद्द हो गया। इस तरह श्रीलंका ने सीरीज 2-0 से जीत ली है। श्रीलंका की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही इस सीरीज में शानदार रही, जबकि न्यूजीलैंड को अपनी रणनीति और प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है। ये सीरीज श्रीलंका के आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रही और न्यूजीलैंड को आगामी सीरीज में अपनी टीम को पुनः संगठित करने का अवसर मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेल जगत के और भी अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।